नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले आधे घंटे में इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, व्यू क्या है, ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं और आज के मेहमान आशीष बहती नए इन्वेस्टमेंट्स के जो हमारे साथ होंगे उनका व्यू इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स और सस्ता ऑप्शन सब कुछ देखेंगे। मार्केट ब्रेथ कैसी है, डेरिवेटिव्स के आंकड़े, ऑप्शन शीट सब देखने की कोशिश करेंगे। अभी का प्राइस लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे, इट्स 643 और जरा एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा निफ्टी का। आज सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी, बाय ट्रेड हम तब लेंगे जब 612576 का जोन 576-612 कटेगा। ओपनिंग अगर आप देखें हुई ठीक ठाक, उस जोन को हमने काटा और नो शॉर्टिंग थॉट स्टिल बी वॉलेट 17451 फर्स्ट बेस 383। 612 निकलने के बाद जिस जोन की एक्सपेक्टेशन थी अगर आप ट्रेड लें तो आएगा करीब करीब 661 और अभी तक का हाई है करीब 17658, यानी करीब करीब वो टारगेट मेट हो गया। लेकिन निफ्टी अभी तक सिंक नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर आपने लॉन्ग लिया है तो सेकेंड लेवल जो कि हायर लेवल्स पे मेंशन है करीब करीब 17705, उसके पोटेंशियल कितने हैं आइए उस पर बातचीत करते हैं और एक रीजनेबल स्टॉप लॉस किस पे आएगा उससे बातचीत करते हैं। देखिए निफ्टी के अगर आप अभी के स्टैट्स को देखें, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है आज ब्रेथ ठीक ठाक है, कुछ हैवी वेट्स अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी बैंक अगेन एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा है। HDFC बैंक इज डूइंग वेल और आई थिंक HDFC से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज एक सुबह इसने स्विंग लेकर एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री को रिगेन कर लिया। इस वक्त बातचीत करते करते रिलायंस जो है वो अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिगेन करके ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ एक दो एडवांटेज थे निफ्टी के पास सुबह सुबह। अच्छा, मैं HDFC बैंक बोल तो गया, एग्जैक्टली HDFC बैंक क्या कर रहा है जरा प्लीज देखते हैं। HDFC बैंक 1492 यस डे हाई के जोन में। तो बहुत सारे अगर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी के लिए एडवांटेजेस हैं। डेटा क्या कहता है, क्या मैं वेट करूं 61 का, 61 क्रॉस होगा 705 आएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, अ स्विंग अबव 705 एक मेगा शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा। इस चीज को याद रखिएगा, इस शब्द का फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, एक मेगा शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा। कंट्रीब्यूटर्स में जिस तरीके की कंट्रीब्यूटर्स की जरूरत थी वो है, HD है, HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, और क्या चाहिए आपको बस। आइए ऑप्शन का स्टेटस देखते हैं क्या कहता है। एक बार पुट राइटर के कन्विक्शंस को देखते हैं और उसके बाद देखेंगे एग्जैक्टली कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं आज। देखिए अगर आप पुट राइटर्स को देखें, जो लेवल हम पीछे छोड़ के आए 17600, 500 और 400, अगर आप उनके पुट राइटर्स को देखें तो 61 लाख का आउटस्टैंडिंग है 17600 की पुट पे और आज सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग इसी स्ट्राइक पे हुई है। देखिए अगर आपका लॉन्ग ट्रेड है ना तो आज के ब्रेकआउट पॉइंट यानी 6112 से थोड़ा सा नीचे यानी करीब 576 का स्टॉप लॉस लेके चलिए और चुपचाप बैठे रहिए। 71, 81 और 705 तक की पॉसिबिलिटी एज पर दीज स्टैट्स काफ़ी अच्छी लग रही है और मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कोप लग रहा है कि वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 705, क्योंकि कॉल राइटर्स पे आज कन्विक्शन नहीं है और कंट्रीब्यूटर्स की स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रीजनेबल स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। निफ्टी बैंक लेके आइए, क्लियर कट अप्रोच थी जनाब आज सुबह सुबह। अगर पिछली 3 कैंडल्स का हाईएस्ट क्लस्टर 39,530 कटे तो बाय कीजिएगा 630 मिलेगा, 630 के बाद 740 मिलेगा और 740 के बाद मिलेगा आपको 840 ऑलमोस्ट आज हो गया है। लेकिन याद रखिएगा आज की निफ्टी बैंक की कैंडल जिस तरीके से रोटेट कर रही है हायर लेवल्स पे, जिस तरीके से एवरेजेस के साथ उसका कोरिलेशन रहा है पिछले कुछ सेशंस में और जिस तरीके से एवरेजेस की इटसेल्फ प्लेसमेंट हुई है वो बेहद शानदार है और बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है एज पर दी स्टैट्स कि हम 19 अगस्त के हाई को भी काटते हैं एक बार। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा, आइए पहले जरा ऑप्शंस के स्टैट्स को देखते हैं फिर जज करने की कोशिश करते हैं क्या होगा रीजनेबल स्टॉप लॉस, क्या कहते हैं ऑप्शंस के आंकड़े इस वक्त के। अगर आप 3 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को देखें, आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है और HDFC बैंक का डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आना, ट्रेड करना और आई थिंक अभी तक सस्टेन रहना हायर लेवल्स पे, दैट्स गुड। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टेट्स ले आइए। राइटर साहब अगर हो तो यस, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, जिस लेवल पे हम खड़े हैं 39,700 वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 20,06,000 पे 1274 और 39,500 पे 13 आउटस्टैंडिंग वाइज 22,39,000 का।
याद रखिएगा, अगर आप खड़े रहना चाहते हैं लॉन्ग लेके, जो कि रीजनेबल भी है इस वक्त, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस करीब 39,500 के नीचे ही आएगा। बुक करना चाहते हैं बुक करिए, मॉर्निंग के टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं, बट एज पर दीज स्टेट्स 14,000 को स्ट्राइक करना, उसको वॉलेट करना, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं। एक नज़र रखिए बस HDFC बैंक पे, क्योंकि HDFC बैंक का 1500 का कॉल राइटर है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आशीष पैहती जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है इस वक्त की? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। काफ़ी अच्छा डेटा स्ट्रक्चर जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया कि हो गया है निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर मैं PCR बोलूँ 8 सितंबर वाला, तो ऑलमोस्ट 95 के करीब PCR, 0.95 के करीब PCR आ गया। जिस हिसाब से पुट राइटिंग्स बढ़ी है सुबह से, अगर करीब करीब 2 करोड़ 45 लाख पुट ऐड हुई है, उसकी अगेंस्ट में सिर्फ 1 करोड़ 28 लाख ही कॉल ऐड हुई है। तो स्ट्रक्चरली निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल पे भी एक ज़रूर तेज़ी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 17,570 करीब का, और जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं कि 17,750 तक के आते हुए दिख सकते हैं, आते हुए दिख रहे हैं। वहीं मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक हर्डल है 40,000 का, और बैंक निफ्टी उसके काफ़ी करीब आ चुका है। तो स्ट्रेंथ ज़रूर है, सारे बैंक्स में परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करना है यहाँ पर, क्योंकि विक्स वापस 20 के करीब आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में भी ज़रूर यहाँ पे तेज़ी की तरफ ही ट्रेड की सलाह रहेगी। 37,600 का एक करीब स्टॉप लॉस लगाना है, और 40,000 के करीब एक बार ज़रूर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी थोड़ा, क्योंकि एक मेजर हर्डल है, कॉल राइटर्स का जोन है, तो वहाँ पे ज़रूर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। बट जो ओवरऑल टारगेट्स लग रहे हैं हमें बैंक निफ्टी के भी, वो 40,500 के करीब के टारगेट्स तो ज़रूर दिखते हुए आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं PCR की बात करूं तो बैंक निफ्टी का PCR इज मच बेटर प्लेस्ड, विच इज़ क्लोज टू 1.2 के करीब का PCR बैंक निफ्टी का है अभी के तौर पे। तो ये हो गया निफ्टी बैंक पे आपके कॉल्स। थोड़ा सा अगर आप देखें, आपको सचेत किया है आशीष जी ने एक ट्रेजेक्ट्री से, और वो है करीब करीब 40,000 की। याद रखिएगा, उस ट्रेजेक्ट्री पे डायरेक्टर साहब ऑप्शन सेट्स लेके आइए, मैं देख भी रहा था, इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स उसी जोन में खड़े हुए हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आपके कन्विक्शन ट्रेड से शुरू करते हैं, और कुछ देर में थोड़ा सा मैं समरी एग्जैक्ट, देखिए ये देखिए करीब 25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है इस ट्रेजेक्ट्री में। कुछ देर में मैं कुछ थोड़ी ट्रेड समरी आपको बताऊंगा, मार्केट ब्रेथ क्या है, और उससे पहले काम करते हैं यहाँ पे फटाफट आशीष जी के जो कन्विक्शन कॉल्स हैं उनको देख लेते हैं। आशीष, 3 ट्रेड्स आपके इस वक्त, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट जो ट्रेड रहेगा वो L&T फाइनेंस में, एक बहुत अच्छा मूव हमने पूरा NBFC सेक्टर में देखा, और L&T फाइनेंस के लिए तो एक बहुत क्रूशियल लेवल है 80-85 के जोन का, जिस हिसाब से 80 के पास बेस बनाकर एक बाउंस बैक दिया है। हमें लगता है कि करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 84 के टारगेट के लिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 79.50 का। सेकेंड ट्रेड रीट्रेड करूंगा सुबह वाला, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी क्रूशियल जोन पर है, और सुबह से स्ट्रेंथ दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। एक अहम लेवल पे सपोर्ट लेकर फ्राइडे के लो पे आज का लो बनाकर स्टॉक में एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 2540 का, जो मैं टारगेट लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो फर्स्ट टारगेट तो 2600 और 2630 तक के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। थर्ड स्टॉक जो है वो भारती एयरटेल का है। स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिला हमें, थोड़ा सा फिजल आउट, थोड़ा सा ऊपर से फिजल आउट हो रहा है, कल और परसों भी हुआ था, बट हमें लगता है कि एक बाउंस बैक और एक ब्रेकआउट की तैयारी में है भारती एयरटेल। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 732 का स्टॉप लॉस लगाना है और अ टारगेट ऑफ 755। ओके, आपके 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर, और डायरेक्टर साहब तीनों के तीनों ट्रेड्स एक एक करके लेके आइएगा। देखिए, 2 तो टेलीकॉम स्पेस से हो गए, एक आपका अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया। देखिए, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, 2 पॉइंट है। पहले, कोई भी बात करने से पहले, क्योंकि मैं निफ्टी पे कुछ देर पहले टिप्पणी कर रहा था और रिलायंस होल्ड्स एक सब्सटेंशियल पार्ट इन इंडेक्स, तो 2 चीज़ें हैं। रिलायंस इस वक्त 2 सेशन के अंतराल के बाद, यानी 1 सितंबर को, यानी आपका समझ लीजिए शुक्रवार को, गुरुवार को एक्सपायरी डे में इसने 50 डेमा तोड़ा था। बात करते करते ये 50 डेमा को ऑन द हायर साइड क्रॉस कर रहा है। दूसरी चीज़, इसकी सारी की सारी पुट्स
डेढ़ ऊपर आके ट्रेड कर रही है, तो ये एक एडवांटेज है। भारतीय एयरटेल हो गया, ये आपके 3 ट्रेड्स, और एल&टी फाइनेंस आपका डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। एक बार आइए देखते हैं कुछ और बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर्स जो कि इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स टेक बैंकिंग, और बैंकिंग में अगर आप देखें जो OI एडिशंस हैं, जरा उस पर एक नज़र डालिए, और जनाब जिस तरीके से कॉल हरकत में है जरा उस पर नज़र डालिए। लेट्स ब्रिंग SBI आपकी स्क्रीन पर। देखिए मेरे शीट पर जो अभी ऑप्शन टिक्स आ रहे हैं मैं उसके मुताबिक ये टिप्पणी कर रहा हूँ। SBI इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है, और सारी पुट्स के प्रीमियम डे लो पर कोट करते हुए SBI आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। आज सुबह थ्रेशोल्ड पॉइंट था 540, जिसके ऊपर आपको बाय करना चाहिए। सितंबर फ्यूचर्स नाउ ट्रेवलिंग अबाउट 540। इसकी 550 का कॉल का प्रीमियम डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है, दैट्स गुड। फिर लाइए आप कैनरा बैंक। सुबह इस स्टॉक ने अच्छा मूव दिया था और अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और इस वक्त का मैं बताऊं इसकी जो पुट्स हैं सारी की सारी डे लो की ट्रेजेक्ट्री में 245.85 स्टॉक डे हाई पर है। फ्यूचर्स 247.80। मैं जरा OI एडिशंस को बताता हूँ आपको क्या हो रहा है इस स्पेस में। अगर आप जाएं बैंकिंग में, बैंकिंग का OI एडिशन देखते हैं एक बार कैसा है कैसा नहीं है, और इस क्रम में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बैंकिंग यस, ये रहा टॉप OI गेनर है फेडरल बैंक और CUB। कैनरा बैंक आता है अगर आप देखें चौथे या पांचवें पायदान पे 1.9% OI एडिशन है। आशीष, आपकी राय क्या कहती है, कैनरा बैंक या फिर SBI? और दोनों में ही अगर कोई ऑप्शन पिक करना हो तो क्या पिक करेंगे, क्योंकि आज कैनरा बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में है और SBI पूरा अटेम्प्ट करता हुआ। जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली SBI हमारा सस्ता ऑप्शन के ट्रेड के हिसाब से भी था, बट SBI काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें भी। जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है SBI का, ज़रूर इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहिए। हमें लगता है कि 545 का जो कॉल है 12.5 रुपये के करीब चल रहा है, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 10 रुपये का, और 16 रुपये तक के फर्स्ट टारगेट एंड 18 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। कैन बैंक में जो मूव ऑलरेडी आ चुका है, हमें लगता है कि SBI अटेम्प्ट कर रहा है उस मूव को रिप्लिका करने के लिए, तो SBI में ज़रूर इस करंट लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जिनके पास भी कैन बैंक है ज़रूर बने रहे, सिर्फ स्टॉप लॉस जो है करीब 242 के करीब का बना ले। और हमें लगता है कि 250 का फर्स्ट टारगेट और उसके बियॉन्ड 257 तक के सेकंड टारगेट के लिए कैन बैंक मूव रेडी है। जी हाँ, तो आपका प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा कैन बैंक, और SBI को मेरे ख्याल से आपने ऑप्शंस के लिए पिक किया, तो उस पर आप अभी यहाँ बात बहुत नहीं कर रहे हैं। मीनवाइल निफ्टी को लेकर ये इंट्राडे बेसिस पे अब एक बार फिर से अपने डे हाई को रिविजिट करता हुआ, दैट मीन्स वो लेवल जो इसने 10:23 के आसपास स्ट्राइक किया था उसको रिगेन करके ट्रेड करता हुआ। क्या बात हुई थी हमारी जनाब कि अगर 61 निकलेगा तो आपको 705, 691 की ट्रेजेक्ट्री ज़रूर दिखाई देगी। अभी तक का डेटा, अभी तक के पुट राइटर का कन्विक्शन, अभी तक के अगर आप देखें स्टैट्स यही कह रहे हैं। प्लीज़ देखिए आइए एक बार मार्केट ब्रेथ है। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, मार्केट ब्रेथ क्या करिए। लेट्स टेक लॉन्ग शॉर्ट। क्या इतने लॉन्ग है कि हम जाके स्ट्राइक करें 17,705 को? लेट्स चेक। यस, 106 एडवांसेस यानी लॉन्ग्स, यानी लॉन्ग पोजिशंस बिल्डअप हुई हैं। इनफैक्ट अब बात करते करते 110, शॉर्ट 54, शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें 5 में, यानी एक बड़ा संख्या वो है स्टॉकों की, उन स्टॉक्स की जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं, जो कि फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप विटनेस कर रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर है आइए देखते हैं एक बार जरा। शॉर्ट की शीट लेके आइएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 5 में है, दैट मीन्स हायर लेवल्स पे भी स्टॉक्स जा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग है वो जनरेट नहीं हो रही है मार्केट में, वो नहीं है एटलीस्ट। शॉर्ट बिल्डअप है पिरामिड एंटरप्राइजेस में, एस्कॉर्ट्स ओबोटा में, ABB में, मेट्रोपोलिस में और साथ ही साथ बजाज ऑटो में। ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि शॉर्ट विटनेस करते हुए इस वक्त। अच्छा, मेरे अच्छी बात करते करते एक स्टॉक की पुट डे हाई पर आई है, जरा प्लीज़ एक बार देखते हैं BHL क्या कर रहा है, क्या ट्रेड करने लायक है। 6035 यस, पुट्स अगर आप देखें तो इसकी डे हाई पर ट्रेड करें तो कोलैप्स हो रहा है ये स्टॉक, लेकिन अभी भी अगर आप देखें अपने ओपनिंग पॉइंट से काफ़ी दूर है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन पे। मोस्ट पॉसिबली आप देखें वो SBI पे ही होगा, लेकिन कौन सी कॉल पिक करनी है, आपका व्यू क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।
ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब यहाँ पे जाके स्ट्राइक करते हैं उस ऑप्शन ट्रेड को जो कि आज आपको सेकंड हाफ के लिए लेना चाहिए। आशीष बहेदी जी के सौजन्य से वो ट्रेड आएगा। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, हिंडाल्को काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने अभी आज अपना 20 डेमा रीगेन किया और 200 डेमा के पास अटेम्प्ट कर रहा है जाने की, जो कि 435 के करीब आता है। तो 435 के कॉल को खरीदने की सलाह रहेगी। 13.5 रुपये के करीब ये चल रहा है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और 18 से 19 रुपये के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जिस हिसाब से मेटल में तेज़ी आज वापस देखने मिली है, हमें लगता है कि 200 डेमा रीगेन करने के बाद स्टॉक में एक नया मूवमेंट देखने मिल सकता है, जो कि 445 तक के भी लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो 435 के कॉल को खरीदने की सलाह है। ओके, आप हिंडाल्को में मेटल्स में जहाँ पे याद रखिएगा आज फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के स्विंग देखे जा रहे हैं। हिंडाल्को की आप कॉल पिक करेंगे और 13 रुपये पे 95 पैसे पे इसकी 435 की कॉल ट्रेड करते हुए। मीनवेल अभी जिन जिन स्टॉक्स पे हमने बात करी, कैनरा बैंक में कॉस्ट स्विंग आया है, डे हाई की ट्रिजरी पे आने की कोशिश करता हुआ स्टॉक 246.25 पे। अच्छा, जिन जिन स्टॉक्स में मेरी नज़रें हैं, प्लीज़ 3 स्टॉक्स लेके आइएगा जिनको मैं यहाँ से लेके क्लोजिंग तक एक बार देखना चाहूँगा। मेरी स्क्रीन पे 2 अलर्ट्स थे इस वक्त। स्टॉक्स जो कि अब अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर रहे हैं राइट एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट, अभी एग्जैक्टली 12:18 पे। पहला लेके आइएगा डायरेक्टर साहब, दीपक नाइट्राइट। देखिए क्या हो रहा है, निफ्टी रिहाई पर 17,664, दीपक नाइट्राइट लेके आइएगा 2016 पे इसका स्पॉट में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है। प्लीज 200 डे में ड्रॉ करिएगा। आशीष, पहले आपकी राय चाहूंगा इस पे। 2019 इनफैक्ट 2020 और 22 अगस्त के बाद पहली बार स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बाइसेक्ट करके डे हाई पर आ चुका है। ओआई एडिशंस उतने सब्सटेंशियल नहीं हुए हैं अभी, लेकिन इसके ऊपर कौन सा लेवल आ सकता है? 2105 2140 की ट्रैजेक्टरी पॉसिबल है, जो कि इसका अगस्त सीरीज की 3rd वीक का हाई है। जी वीरेन जी, जिस हिसाब से आपने जो बताया 22 अगस्त का जो फॉल था, मतलब 22 अगस्त का, उसके बाद जो गैप क्रिएट किया, आज स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है उस गैप के पास जाके उसे फिल करने का। 200 डेमा अगर ये क्रॉस कर लेता है, जो कि 2025 के करीब आता है, तो वहाँ से एक फ्रेश मूव इसमें देखने मिल सकता है। करंट लेवल पे अगर पोजीशन बना रहे हैं तो ज़रूर करीब 2000 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लग रहा है कि 2050 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, 2050 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई स्ट्राइक कॉल ऑप्शन देना चाहेंगे आप? उसके बाद मैं दूसरे स्टॉक पे आता हूँ। जी, इसे अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें जो कॉल खरीदने की सलाह रहेगी वो 2100 के कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 57 के करीब चल रहा है। उसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 50 रुपीज़ का, और हमें लगता है कि इसमें जो टारगेट्स बनाते हुए आएंगे वो है 75 के। ओके, 75 ये 2100 की कॉल अगर आप देखें आप ले सकते हैं। दीपक नाइट्राइट बात करते करते डे हाई पर है। उसके बाद देखिए आइए आप एक बार प्लीज़ मैकडोवेल, सुबह इस स्टॉक पे बात हुई भी थी और यस मूव तो इसमें स्टॉक में आ रहे हैं। ओआई एडिशंस मेरी स्क्रीन पे काफ़ी अच्छे खासे हैं। 814 डीलो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा चलिए छोड़ते हैं, इसे स्किप करते हैं। आई मीन ऐसे बाजार में कोई अगर आप देखें नेगेटिव व्यू लेके बात नहीं करते हैं। बस एक बार चलते चलते बर्जर पेंट्स और स्क्रीन पे रखिएगा। सिर्फ मैं इनको इस आधार पे पिक कर रहा हूँ जो स्क्रीन पे मेरे अपीयर हो रहे हैं। 670 ये भी 200 डेमा के नज़दीक है। आशीष बहती जी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? वेट करेंगे बर्जर पेंट्स में, क्योंकि 200 डेमा 20 डेमा के बीच में स्टॉक फंसा हुआ है। कोई मैसिव मूवमेंट नहीं देखने मिला आज पेंट स्टॉक्स में, एशियन और इस दोनों में। थोड़े से ठंडे है, तो एक बार 674 का जो रेंज है उसके ऊपर निकल जाता है तो ज़रूर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। उस समय स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 669 का, और हमें लगता है कि अगर ये वहाँ का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर 690 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, बर्जर पेंट्स हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, कैनरा बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, एल&टी फाइनेंस हो गया और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि इस कार्यक्रम में कवर किए गए थे। मार्केट्स एट डे हाई 671, निफ्टी और निफ्टी बैंक एट डे हाई 39828। अगली मुलाकात होगी आपसे आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।